हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल CMA स्टडी अड्डा। मैं आप सबका दोस्त विपुल सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ BEL, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग निकाली है अपने यहाँ, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये एक PSU है और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए है, जो नवी मुंबई यूनिट के लिए है। तो आइए देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। जो कैंडिडेट 10th पास हो, 12th पास हो और 3 साल का उसका ग्रेजुएशन जो अंडर ग्रेजुएट है वो पास हो, प्लस CA इंटर या CMA इंटर, ये दोनों क्लियर किया उसने। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, CA इंटर या CMA इंटर ये भी होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ठीक है, इंडियन नेशन का होना चाहिए। मैक्सिमम एज क्या दिया गया है, 25 ईयर। ये जो मैक्सिमम एज दिया गया है 1/6/2020 तक आप 25 साल मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये किसके लिए है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। बाकी 5 साल ST/SC और बाकी 5 साल ST/SC और फिजिकली हैंडीकैप के लिए दिया गया है और 3 साल रिलैक्सेशन दिया गया है OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब बताइए मोड ऑफ सिलेक्शन इसका क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जितने भी फॉर्म जाएंगे, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे, इसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है। इसमें मार्कशीट चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल का, फिर प्रोविजनल और ओरिजिनल्स चाहिए CA और CWA का, ST/SC OBC इनकी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए और NOC चाहिए अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कहीं अगर आप एम्प्लॉयड है, कहीं पहले से आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको NOC चाहिए। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या यहाँ पे कहता है कि कैंडिडेट सारे क्राइटेरिया को मीट करेंगे तभी आप यहाँ मेल करेंगे। ठीक है, ये मेल आईडी जो दे रखा है आपको, मैं आपको दिखा दूँ। ये मेल आईडी जो दे रहा है, इस मेल पे आपको मेल करना है। ठीक है, और ये ऑन एंड बिफोर 13/6/2020 तक करना है। और जब आप मेल सेंड करेंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है लिखने के लिए, वहाँ पे आप लिखेंगे MIT फाइनेंस। ठीक है, MIT फाइनेंस आप वहाँ पे लिखेंगे, फिर आप मेल करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको इंटरव्यू देने के टाइम पे, जब आप आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे आपको कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और बता दूँ, स्टाइफन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे। स्टाइफन क्या है, स्टाइफन 10,000 है पर मंथ पहले साल के लिए, और अगले साल के लिए 12,000 पर मंथ है। ठीक है, ये ड्यूरेशन है 1 साल तक की है और एक्सटेंड किया जाएगा फॉर अनदर 1 ईयर। ये कंसिडर करता है कि परफॉर्मेंस कैसा है कैंडिडेट का। अगर कैंडिडेट का परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए ईमेल या मोबाइल द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, और ये जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको नवी मुंबई के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक, और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिजर्वेशन का रूल है, इसमें ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, ऊपर में हमने आपको दिखाया था कि ये 2 ही सीटें हैं। ठीक है, इसके लिए आप कहेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, तो उसको भी मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये रही आपके स्क्रीन पे एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद से स्कैन करके और मेल आईडी जो अपने प्रीवियस अभी देखा था वहाँ उस पर मेल आईडी पे आपको देना है। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों नोटिफिकेशन और ये फॉर्म दोनों वहाँ पे लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद BEL में आप भेज सकते हैं जो मेल आईडी दिया गया था उस पर। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा दूँ। एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी सिंपल है। ये अपना नाम डालना है। ठीक है, मार्क्स डालना है, जो 10th के अनुसार से जो नेम होता है वो नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, मेल फीमेल फादर नेम, ये सारे एड्रेस वगैरह डाल के फिर फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर। आप एक एक चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप हैंडीकैप हैं तो वहाँ पर टिक कर देंगे, ST/SC हैं अगर तो वहाँ पे टिक करेंगे। ये सारे फॉर्म को आप फिल करेंगे। ठीक है, ये आता है जो 12 नंबर जो कॉलम है वो आता है आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का। आप ग्रेजुएशन 10th 12th ग्रेजुएशन और CA इंटर या CMA इंटर, इसकी भी आप यहाँ पे डालेंगे। स्टेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट मतलब CA इंस्टीट्यूट और CMA इंस्टीट्यूट, और यूनिवर्सिटी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। मेन सब्जेक्ट क्या था आपका वो भी डालेंगे यहाँ पे, एग्रीगेट
कितना परसेंटेज आया था, क्लास, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं, ठीक है, यानी कहीं आप एम्प्लॉयड थे, क्योंकि एप्लीकेशन में ऊपर लिखा गया था कि अगर आप कहीं पहले से एम्प्लॉयड है वो भी एप्लीकेबल है इसके लिए, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। और इसके बाद से सारा कुछ भरने के बाद आप यहाँ पे डेट और साइन करने के बाद आप इस दोनों फॉर्म, वो तो पहला फॉर्म नोटिफिकेशन का था, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आपको फिल करके और मेल पे मेल कर देना है, ठीक है। तो ये रही आपके लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हुई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और बाकी भी और जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जॉब नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू।